Today this video is very important for you and you can get near about 7 or 8 band score in speaking 100%. I will give you one idea and you should also follow this. अगर आप चाहते हो आपके भी 7 और 8 बैंड स्कोर आ जाएं स्पीकिंग में, तो 3 चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, तो बस उसको फॉलो कर लो, उसके ऊपर काम कर लो। क्यू कार्ड चाहे आसमान से आ जाए, आप बहुत अच्छे तरीके के साथ 6.5, 7, 8 बैंड स्कोर ले सकते हो, ये गारंटी है। बट उसके ऊपर, उस आइडिया के ऊपर आपको काम करना होगा, 100% आपको देना होगा। अगर किसी को मटेरियल चाहिए प्लस प्रिडिक्शन चाहिए, प्रिडिक्शन का मतलब होता है हमें थोड़े से चांस हो जाते हैं एग्ज़ाम में उसमें आने के, उसके जैसा एग्ज़ाम पैटर्न, उसका अंडरस्टैंड करने में भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग मुझे इस टाइप से देखने को मिलेगी। और उन सब के स्टूडेंट जिन्होंने लिए हैं, घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है बार बार इंस्टीट्यूट में देने का, सो वो हमारे से प्रेडिक्शन लेते हैं प्लस मटेरियल लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर कर मैं प्रूफ आपको देता हूँ कि आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, बाद में मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, आपका रिजल्ट भी 7 बैंड ओवरऑल आएगा, तो मैं आपका रिजल्ट विद अदर स्टूडेंट शेयर करूंगा। किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इसको बाय कर सकते हो। तो लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक आपकी हेल्प करेगा 7+ बैंड स्कोर लेकर आने में। एंड ड्रॉप मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डेली क्लासेस। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा एक इजी वे में सिखाऊंगा कि आप स्पीकिंग में 7+ बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो। देखिए, हमारे 3 पार्ट होते हैं स्पीकिंग के। सबसे पहले हमारा होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमारा होता है क्यू कार्ड एंड लास्ट वन इज़ द फॉलोअप क्वेश्चंस। फॉलोअप क्वेश्चन, क्यू कार्ड एंड इंट्रोडक्शन, इन तीनों का अगर हम अच्छे से जवाब देंगे तो हम 7+ बैंड स्कोर ले सकते हैं। बट आपको किन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा 100% फोकस करना चाहिए कि जिसको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है कि उसका भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग भी कर लेते हैं, राइटिंग भी कर लेते हैं, लिसनिंग भी कर लेते हैं, बट स्पीकिंग में हमारे 5 या फिर 5.5 बैंड रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अगेन 15,500 रुपया देना पड़ता है। एंड आई विल शेयर विद यू ऑल ओवर डिटेल्स इन तीनों में आप कैसे स्कोर ले सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो किसके ऊपर करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। आपने टेंस के बारे में जरूर सुना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ ओनली 2 वर्ड्स ही यूज होते हैं। फर्स्ट वर्ड है डू एंड सेकंड इज डज। अगर आपने डू एंड डज ये दोनों वर्ड सीख लिए तो ये आपके इंट्रोडक्शन में काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपका बैंड स्कोर कवर करने में। तो अभी से आपने सीखने शुरू कर देने हैं कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर योर इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं क्यू कार्ड की। आई होप पहला आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने क्यू कार्ड की। अब स्टूडेंट कहते हैं सर क्यू कार्ड में कैसे प्रॉब्लम आती है, इसको सॉल्व आउट कैसे करें? 95% केसेस की मैं आपको बात करूंगा। 95% केसेस में क्या होता है कि हमारे जो क्यू कार्ड है वो किस में होते हैं? वो होते हैं पास्ट में। आपने क्या करना है, क्यू कार्ड जब भी आपने प्रिपेयर करना है, जब भी आपने उसको बोलना है, तो आपने एक चीज़ माइंड में रख लेनी है कि वो किस में बोलना है। 95% केसेस किस में आते हैं? वो पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में अब क्या यूज़ होता है? अब मुझे पास्ट इंडेफिनिट को प्रिपेयर करना है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा हमें वर्ब की, जो हमारी वर्ब है, हमेशा उसकी सेकंड फॉर्म ही लगेगी। मीन्स कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही मैं उसको अपना जो क्यू कार्ड है उसको प्रिपेयर करूंगा और सेकंड फॉर्म में ही मुझे अपने पास्ट इंडेफिनिट को प्रिपेयर कर कर एग्जामिनर के सामने बोलना है। अब हमारा थर्ड जो आ चुका है। अब थर्ड में प्रॉब्लम ये है कि थर्ड फॉलो अप द क्वेश्चन क्या है? कोशिश करनी है
आप मेरे सब भाई हो, आप सब मेरी बहनें हो जो मुझे देख रहे हो, एक उम्मीद के साथ आपने कोशिश करनी है ज़्यादातर रियल स्टोरी बयान करने की। जब आप रियल बयान करोगे तो अपनी तरफ से आप रियल स्टोरी सुनाओगे, देन एग्जामिनर को लगेगा कि इसने अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहा है, ये कोई रट्टे मार कर नहीं आया, ये कोई कॉपी पेस्ट लाइंस पढ़कर नहीं आया, अपनी तरफ से बोल रहा है। इसी चीज़ को देखकर ही बहुत सारे स्टूडेंट का 0.5 इंक्रीज हुआ है, क्योंकि वो रियलिटी बयान कर आते हैं, रियलिटी रख कर आते हैं। बट फॉलोअप क्वेश्चन में अपने क्या करना है, फॉलोअप क्वेश्चन में एग्जामिनर से एग्जाम्पल बोलने से पहले ही आपने क्वेश्चन में एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल देनी है रियल, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉलोअप क्वेश्चन में आपने फेम टू सेम, फिर जो हमारे क्वेश्चन थर्ड पार्ट के हैं उसको किस में बयान करना है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने इसको अगेन फिर बोलना है। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 आपने किस में बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, मीन्स की डू एंड डज लगाकर, डू प्लस डज लगाकर साथ में क्या करना है, आपने साथ में देनी है एक रियल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देनी है। डू एंड डज में आपने उसको बोलना है, तो एक रियल में आप उसके सामने रखोगे तो आराम से आप 7+ बैंड ले सकते हो। अब आप ये 3 चीज़ें आपको करनी है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू एंड डज को करना है, प्लस पास्ट में 95% केसेस में सेकंड वर्ब को ही यूज़ करना है, मीन्स पास्ट इंडेफिनेट को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थर्ड वन, फिर रियल एग्जाम्पल देनी है आपने। फॉलोअप क्वेश्चन में याद रखें, आपने एग्जाम्पल देनी ही देनी है। 3 to 4 लाइन्स में उसका आंसर होना चाहिए। एक एक्साइटमेंट्स के साथ, एक स्माइल के साथ, अच्छे तरीके से अगर आप करोगे तो 100% आपका बैंड स्कोर आएगा। ये आइल्स वाला इंडिया का आपसे प्रॉमिस है। अगर इसके अलावा कुछ और भी सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता दो कि ये आइडिया बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक माँ बाप का बच्चा लाइफ में सक्सेस हो, हर एक माँ बाप का बच्चा ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करे, जिसके लिए वो दुनिया पे आया है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने आप को खुश रखने की, अपने पेरेंट्स को खुश रखने की, एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है। एंड आपका साथ देने के लिए सबसे पहले आपका बिलीव है, सेकंड इज़ उस भगवान की कृपा है, थर्ड इज़ हमारे जैसे लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हैं। तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।